हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ रहे हैं और इससे पहले प्लेलिस्ट में हमें लग रहा है कि 6 या 7 8 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप उनको जाके देखिए। जो बच्चे नए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले ऐसा करिए कि आप शुरुआत से देखिए। वहां से हमने आपको बेसिक क्लासेस सिखाए हैं, बेसिक चीजें सिखाई हैं। यहाँ से जो बच्चे पढ़े रखे हैं या पहले भी कहीं भी पढ़े हैं उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो शुरुआत से देखिए तो उनको फिर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड। हमने आपको क्या पढ़ाया था, एवरेज स्पीड जो जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो थी। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रिलेटिव स्पीड पे आएगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब कि जैसे पुलिस चोर को दौड़ाता, आप समझ रहे हैं ना ये सारी चीजें, यानी कि सापेक्ष चाल पे आएगी। तो अभी हम एक वीडियो बनाते हैं, फिर अगली वीडियो आएगी। चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और आज का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। तो मालगाड़ी की चाल बताइए। सवाल क्या है, सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सवाल यह है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन सी गाड़ी चल रही, बोलिए, पैसेंजर गाड़ी, कोई यात्री गाड़ी चलती है। और वो कब चलती है, मालगाड़ी स्टेशन से मालगाड़ी छूटती है उसके 6 घंटे के बाद और 4 घंटे में उसको पकड़ भी लेती है। तो पूछा गया कि मालगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, बात मैं आपको एक बार पहले क्वेश्चन समझाऊं। देखिए, यह है पैसेंजर गाड़ी यानी कि यात्री गाड़ी, और ये है मालगाड़ी गुड्स ट्रेन। ठीक है, बात को बहुत गौर से समझिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। ये मान लीजिए आपका स्टेशन है, ये स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है, ये है प्रयागराज। कौन सा है, प्रयागराज स्टेशन। ठीक है, यहां से मालगाड़ी छूटी है 6 घंटे पहले, यानी मालगाड़ी 6 घंटे में यहां पहुंची। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहां से मालगाड़ी छूटती है 6 घंटे पहले, तो यहां पहुंची, और इसके 6 घंटे चलने के बाद यहां से फिर एक यात्री गाड़ी छूटती है, ठीक, और अगले 4 घंटे में इसे पकड़ लेती है। यानी कहने का मतलब ये गाड़ी 4 घंटे और चलेगी कि नहीं। अब ये ट्रेन कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। 6 घंटे में यहां पहुंची, इस ट्रेन ने स्टार्ट किया तो अगले 4 घंटे में पकड़ लिया, तो ये ट्रेन, ये वाली ट्रेन अब यहां पहुंच जाएगी। कहने का मतलब कि जो पैसे ये मालगाड़ी था उसने कितना ट्रेवल किया, 10 घंटे। भाई 6 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ और अगले 4 घंटे, यानी यहां से लेके यहां तक मालगाड़ी ने कितने घंटे में, 10 घंटे में। कितने घंटे में, यहां से लेके यहां तक मालगाड़ी को पहुंचने में लगते हैं मेरे बच्चे 10 घंटे, जबकि पैसेंजर यात्री गाड़ी को पहुंचने में लगते हैं सिर्फ 4 घंटे। क्यों, क्योंकि ये 6 घंटे के बाद चलती है। बोलिए, इतनी सी बात तो किसी को डाउट है नहीं है। देखिए, तो दिया हुआ है कि जो यात्री गाड़ी है, जो पैसेंजर ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं कि नहीं, बोलिए ना, हाँ या ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ये डिस्टेंस यानी डी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी, 80, टाइम क्या लग रहा है, 4। तो मैं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 320 किलोमीटर। कोई डाउट है, बोलिए ना, कोई डाउट नहीं है। यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। और इसी डिस्टेंस को जो ये मालगाड़ी है वो कितने घंटे में तय करती है, उसको लगती है 10 घंटे। तो बेटा अगर 320 किलोमीटर को आप 10 घंटे में ट्रेवल करते हैं तो स्पीड बराबर क्या होता है, बताइए ना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है, और टाइम कितना लगता है, 10 घंटे। इससे भाग दे देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड, यानी कि 32 kmph। अरे बोलिए, कोई डाउट है। यानी जो मालगाड़ी है, जो गुड्स ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। आसान सवाल है, आप समझ सकते हैं। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगला सवाल लेते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ आपका, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना आपको। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब, ठीक है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ये सवाल आपसे एक बार पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन मैंने खुद से लिया है ताकि आप चीजों को ज्यादा समझ पाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल यह है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करता है, हॉर्स राइडिंग। क्या करता है? हॉर्स राइडिंग। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है? हॉर्स राइडिंग। आप जब सीपीओएसआई में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको हॉर्स राइडिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। हाँ, दिया कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर वो घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। यानी हर 7 किलोमीटर पे घोड़ा बदलने के लिए उसको 6 मिनट रुकना पड़ता है। भाई घोड़ा बदलेंगे तो 6 मिनट लग रहा है। तो पूछा गया है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है मेरे बच्चे। दो चीजें हैं, एक तो अगर वो नहीं रुकता तो कितना टाइम लगता। अच्छा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बोलिए? 90 किलोमीटर। तो बेटा टाइम बराबर क्या होता बोलिए आप? टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होगा दूरी बटे चाल। मैं लिख देता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, कितना दिया इसमें? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्पीड कितनी है? 18। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि 5 घंटे उसको यात्रा करने में लगते, 5 घंटे में उसे यात्रा करने में लगते, ठीक है कि नहीं है? तो ये टाइम कब लगता? जब वो कहीं नहीं रुकता। अगर वो घोड़ा बदलने के लिए नहीं रुकता तो उसे कितने लगते? 5 घंटे। अब जो घोड़ा बदलने में समय लगा उसको इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। और हर 12 किलोमीटर पे कितने रुक रहा है? सॉरी 7 पे रुक रहा है, 12 पे 7 पे। तो टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और हर 7 किलोमीटर पे रुक रहा है। कितना? हर 7 पे। तो 7 से भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? यानी 12। इंटीजर लेना है, पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? इंटीजर, पूर्णांक लेना है। यानी वो 12 बार रुका होगा और एक बार रुकने में कितना मिनट लगता है? 6 मिनट। तो 12 गुणे 6 यानी कि 72 मिनट तो उसको रुकने में लग गए। तो 5 घंटे यहां और 72 मिनट को आप अगर आवर में बदलेंगे तो 1 घंटा 12 मिनट, क्योंकि 72 मतलब 60 मिनट का 1 घंटा और 12, तो क्या हो जाएगा? टोटल टाइम, यहां लिख लीजिए कुल समय, टोटल टाइम हो जाएगा आपका 5 घंटा ये और 1 घंटा 12 मिनट ये। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 6 आवर और 12 मिनट। यही आपके सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर है? ऐसे सवाल में सिर्फ दो चीजें, एक तो उसको एक्चुअल टाइम क्या लगेगा जाने में, और घोड़ा बदलने के लिए उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 90 को हमने 7 से भाग दिया तो जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी ना। 7 से भाग देंगे तो 12 आएगा। 13 तो आएगा नहीं क्योंकि 13 से ज्यादा हो जाएगा। 12 7 84। तो 12 इंटीजर वैल्यू लेनी है, ठीक है। देखिए कब कब रुकेगा? एक 7 पे रुकेगा। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं। देखिए सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना है। जब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए 7 पे, 14 पे, 21, ठीक है, फिर 28 पे, फिर 35 पे, फिर 42 पे, फिर 49 पे, फिर 56 पे, फिर 63 पे, फिर 70 पे, फिर 77 पे और फिर 84 पे, ठीक है। यानी कितनी बार रुकेगा वो? 12 बार। और हर एक बार कितने मिनट? 6 मिनट। तो 12 × 72 मिनट रुकने में और 5 घंटा उसको ट्रेवल करने में। अगर वो कहीं भी नहीं रुकता तो उसको 5 घंटे लगते, और रुकने में इतना समय उसने खराब किया तो टोटल समय लगेगा 6 घंटे 12 मिनट। एक सवाल हम और लेंगे इसमें का, चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का जो हमने पढ़ा है, और उसी टाइप का क्वेश्चन क्या है? दिया कि एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत पर वो 8 मिनट के लिए रुकता है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना मिनट लेगा? देखिए एक बच्चा है जो 84 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसका एक कंडीशन दिया गया है कि वो हर 11 किलोमीटर के बाद, यानी हर 11 किलोमीटर के बाद, 11 किलोमीटर के बाद क्या करता है वो?
कितने मिनट के लिए रुकता है? तो 8 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? यानी हर 11 किलोमीटर के बाद वो कितने देर के लिए रुकेगा? तो 8 मिनट के लिए। तो बेटा अगर ये नहीं रुकता तो फिर कितना समय लगता? तो आप कहेंगे कि सर टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 84, स्पीड है 42, तो कितना लगता? 2 आवर। अरे बोलिए ना, अगर वो कहीं भी नहीं रुकता तो उसे कितना समय लग जाता? 2 घंटे। ये बात क्लियर है? हाँ। अब वो क्या कर रहा है? हर 11 किलोमीटर के बाद 8 मिनट पे रुक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी देर रुका? अब आप कैसे निकाल पाएंगे? अब यहां एक चीज ये निकालना आपको जरूरी है कि भाई वो अगर 11 किलोमीटर के बाद वो 8 मिनट के लिए रुकता है, तो सबसे बड़ी बात जानना ये जरूरी है कि वो रास्ते में कितनी बार रुकता है। तो देखिए कब कब रुकेगा वो। एक तो 11 पे रुकेगा, 11 किलोमीटर पे, एक 22 किलोमीटर पे, एक 33 किलोमीटर पे, 44 किलोमीटर पे, 55 पे, 66 पे, 77 पे। ठीक है, अब आगे तो रुकेगा नहीं क्योंकि आगे 88 आ जाएगा, जबकि 84 ही है। अगला स्टॉपेज वो रुकता 88 पे, तो 88 तो लेंगे नहीं क्योंकि 84 पहले ही आ जा रहा है। तो यानी एक बार रुकेगा, 2 बार रुकेगा, 3 बार रुकेगा, 4, 5, 6 और 7। कितनी बार रुकेगा? टोटल 7 बार रुकेगा। 7 टाइम्स वो रुकेगा। और एक बार कितने देर के लिए रुकता है? तो 8 मिनट के लिए। तो इसका मतलब रुकने में कितना समय लगेगा? तो 56 मिनट। कितना लगेगा? रुकने में कितना समय लगेगा? तो 56 मिनट लग जाएगा। आप बात समझ पाए हैं? देखिए अब ये चीज आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिए। आप अगर 84 को 11 किलोमीटर के अंतराल पे रुकता तो 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 सते 77। जो पूर्णांक आएगा उतनी बार रुकेगा, जो इंटीजर आएगा उतनी बार रुकेगा। तो कितने इंटीजर आया? 7 बार। और एक बार कितने देर के लिए? 6 मिनट के लिए। इसका मतलब उसको 42 मिनट तो रुकने में लगता है। ये बात क्लियर है? आपको ऐसे तो लिखना नहीं है। मान लीजिए आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, तो ऐसे तो आप लिखेंगे नहीं। देखिए तो आपने क्या देखा कि अगर वो बिल्कुल नहीं रुकता, कहीं भी नहीं रुकता, तो उसे कितना टाइम लगता? 2 घंटे। ठीक है, और अगर रुकने के लिए कितना टाइम लगता? 42 मिनट। कितना हो जाएगा? 8 मिनट के लिए रुकता है। कितने मिनट के लिए? 8 मिनट के लिए रुकता है। तो कितना मिनट लगेगा यहां? इसको 8 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सते 56 हो जाएगा ना। फिर कितना हो जाएगा? 56 मिनट। तो यहां से बात पता चली कि अगर वो बिल्कुल नहीं रुकता तो कितना लगता? 2 घंटे। और रुकने में कितना समय लगा? 56 मिनट। तो टोटल कुल समय कितना लगा? टोटल टाइम लगता 2 घंटे और 56 मिनट। तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और 56 मिनट, ये तो कितना हो गया बच्चों? 176 मिनट। मैंने 2 सवाल करा दिए ताकि आपका यहां से डाउट क्लियर हो जाए, है ना। चलिए आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल अच्छा सवाल है। एक सवाल ये पूछा गया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया कि 3 जॉगर्स स्थान X से स्थान Y तक दौड़ते हैं। उनकी गति का जो रेशियो है वो 10:3:20 है। तो इन जॉगर्स को गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? यानी तीनों के लिए बहुत आसान सवाल है। तीनों के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है। 3 जॉगर्स हैं, यानी जॉगर मतलब क्या होता है? जॉगिंग करना, दौड़ना। और ये उनके लिए डिस्टेंस समान है। ये 2 डेस्टिनेशन पॉइंट है, एक है X और दूसरा क्या है? Y। और 3 जॉगर्स हैं, यहां से यहां के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तीनों की गति अलग अलग है। तो भैया पहले की गति कितनी है? पहले की है 10, दूसरे की है 3 और तीसरे की है 20। ये इनके क्या है? स्पीड का रेशियो। अरे बोलिए ना, ये क्या है? मान लीजिए पहला जॉगर्स का हमने नाम दे दिया A, दूसरे जॉगर्स का नाम दे दिया B और तीसरे का हमने नाम दे दिया C। अगर ये तीनों जॉगर्स के स्पीड का रेशियो है, यानी A की स्पीड 10 है, B की स्पीड 3 है और C की स्पीड 20 है, तो इनके द्वारा समय क्या होगा? चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शन, उल्टे हो जाएंगे। लेकिन बात को ध्यान से समझिए, जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे कि भाई अगर A और B की स्पीड का अगर रेशियो मान लीजिए दिया हुआ है 4:5,
तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, लिखना नहीं है, अभी आप लिखिए मत, सिर्फ समझिए। ए और बी अगर दो आदमी हैं, अगर इनकी स्पीड 4:5 है, तो जिस रेशियो में इनकी स्पीड बढ़ेगा उसके इनवर्सली, उसके उल्टा में इनकी स्पीड टाइम कम हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट हम कैसे लिख पाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। एक्चुअली ये इनवर्सली का मतलब ये हुआ कि अगर इनकी स्पीड हुआ 4-5 तो टाइम हो जाएगा 1/4 और 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो रेशियो क्या आता है 5:4। बेसिकली इसलिए ये ऐसा करने के बाद हम लिखते हैं, है ना। तो ये बात आप समझ पाए हैं। अब चूंकि यहाँ 3 नंबर हैं तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, जब 2 नंबर रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, देखिए अब आपको लिखना है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, इनके टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके स्पीड का उल्टा। तो स्पीड क्या है, स्पीड है 10, 3 और 20, तो टाइम हो जाएगा 1/10, 1/3 और 1/20। ये बात क्लियर। अब आपको डेनोमिनेटर खत्म करना है तो इसका एलसीएम ले लीजिए और सब में गुणा कर दीजिए, डेनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। सब में 60 से गुणा करेंगे आप, 60 से गुणा यहाँ करेंगे, 60 से गुणा यहाँ करेंगे, 60 का गुणा यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6। इसको करेंगे तो ये 20 और ये हो जाएगा 3। यानी इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 6, 20 और 3। इतनी सी बात में किसी को दिक्कत है, बोलिए। यानी उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा 6, 20 और 3। ये सिर्फ यूनिट है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर ये 6 घंटा लेगा तो ये 20 घंटा लेगा, तो ये 3 घंटा लेगा। अगर ये 6 मिनट लेगा तो ये 20 मिनट लेगा, तो ये 3 मिनट लेगा। अगर ये 6 सेकंड लेगा तो ये 20 सेकंड लेगा, तो ये 3 सेकंड लेगा। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। दूसरा मेथड क्या होगा, बात को समझिए, ध्यान दीजिए। मैं आपको 2-3 मेथड सिखाऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट वेरीफाई करना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से कैसे वेरीफाई कर पाएंगे। देखिए दूसरा तरीका आप सीखिए कि भाई पहले की स्पीड कितनी है 10, दूसरे की कितनी है, दूसरे की कितनी दी है 3 और तीसरे की कितनी दी है 20। ये इनकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है और ये इसकी स्पीड है। और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मैं मान लेता हूं डिस्टेंस तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं, ये तो अपना मन है। लेकिन मन को थोड़ा सा मनाइए कि आपका मन कुछ ऐसा माने कि एक ऐसा डिस्टेंस ले लिया जाए एक्स वाई का जो इन तीनों नंबरों से कट जाए। बहुत आसान है, मैं आपको कई तरीके समझा लूंगा। देखिए एक्स वाई का एक ऐसा डिस्टेंस माना जाए मेरे बच्चे कि वो 10 से भी कटे, 3 से भी कटे और 20 से भी कटे, तो मैं 60 ले सकता हूं। हाँ, मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस है एक्स और वाई की वो कितनी है, तो वो है मेरे बच्चे 60 किलोमीटर। अगर इसकी स्पीड बेटा 10 किलोमीटर है तो इसको टाइम कितना लगेगा, बोलिए 6 लगेगा, है कि नहीं। अरे 10 से भाग देंगे तो कितना लगेगा 6। इसकी स्पीड 3 है तो इसे कितना लगेगा 20, और इसकी स्पीड 20 है तो इसे कितना लगेगा 3। तो भी आप क्या निकाल सकते हैं टाइम का। ये बात क्लियर। आप कुछ भी ले सकते हैं, 10, 20, 3 का एलसीएम लिया आपने 60। इसका मतलब अगर ये इनकी स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो आपका तुरंत आ जाएगा। अगर इसे 6 यूनिट का समय लगेगा तो इसे 20 यूनिट का समय लगेगा, इसे 3 यूनिट का। एक तीसरा तरीका आपको सिखाते हैं जो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए देखिए, बहुत राज की बात है, ध्यान देना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझना, मिस नहीं करना है। जैसे आपको पता है कि बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस तीनों के लिए बराबर है, और इनकी स्पीड क्या दे रखा है, एक की स्पीड आपको दे रखा है कितना 10, और दूसरे की कितनी दे रखी है भाई, दूसरे की दे रखी है 3 और तीसरे की दे रखी है 20। अरे यही तो है ना, ये 3 के किसका रेशियो है, तो ये इनके बेटा स्पीड का रेशियो है। ये बात क्लियर। अच्छा ऑप्शन क्या क्या दिए जरा बताइए। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या दिया है, 20 रेशियो 3 रेशियो 10। अगला ऑप्शन है 3:6:20। अगला है 6:20:3 एंड नेक्स्ट है 6:3:20। अरे यही बात है, कुछ और है। ये इनकी स्पीड का रेशियो है और ये टाइम का रेशियो है। आपको पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, स्पीड इनटू टाइम।
यही तो बात है। तो बेटा अगर ये 10 स्पीड है तो अगर इसके द्वारा स्पीड 10 है और लिया गया समय कितना है तो कितना हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो 20 दाम में 200। इसकी स्पीड ये है और इसके द्वारा लिया गया समय ये है। मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। बी की स्पीड 3 है और इसके द्वारा लिया गया समय ये है, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 9। यहां से डिस्टेंस हमने निकाला 200, यहां से निकाला 9, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बात आप समझ पाए? देखिए मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं, आपको तरीके सिखा रहा हूं। आप ऐसा मत सोचिएगा सर इसको तो मैं डायरेक्ट कर ले, नहीं, आप ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको सारे अप्रोच आने चाहिए। जब तुझ तक सारे रास्ते जाएंगे तो फिर किस चीज का डर है हमें गुमराही का, ठीक है। देखिए अब हम दूसरे से वेरीफाई करेंगे तो ये ए की स्पीड और ये का टाइम है, तो 10 से 3 का गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 30। इसका कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 6 में 3 हो जाएगा 18। फिर ये गलत हो गया, क्यों कि यहां भी डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, 10 से गुणा करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 60, 3 का गुणा करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 60, और 20 का गुणा करेंगे 3 में तो भी क्या हो जाएगा 60। यानी यहां तीनों जगह डिस्टेंस क्या हो रहा है, बराबर 60 60 60। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तीसरा मेथड है, आप लोग लिख लीजिए। एक सवाल हम और लेते हैं बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। चलिए एक सवाल हम और लेते हैं सेम ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सारे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में हमें इसका आंसर दीजिए कि क्या आएगा। दिया है कि ए बी तथा सी की जो गति का रेशियो है, द स्पीड ऑफ ए बी एंड सी इज द रेशियो 2:3:6। ए बी सी के द्वारा समान दूरी को तय करने में लिया गया कितना, उसके समय का अनुपात पूछा गया, ठीक है। यानी बेटा अब आप कई तरीके से लगा सकते हैं। ये इनकी स्पीड का रेशियो है 2 3 और कितना है बोलिए 6। तो मैंने कहा था अगर ये इनकी स्पीड का रेशियो है तो आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या लिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा लेना है, थोड़ा दिल को मनाना है कि दिल ऐसा कुछ मानो कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो हम दिल को कहें कि भाई डिस्टेंस हम ले लेते हैं 6 किलोमीटर। अरे बोलिए, हमने डिस्टेंस क्या ले ली 6 किलोमीटर। तो आप 2 से जाएंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा 3, 3 से जाएंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा 2, और 6 से जाएंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा 1। तो इनके क्या निकल जाएगा, टाइम का रेशियो। बाकी 2 मेथड आपको हमने बताया, वो भी मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। हमने ले लिया कि डिस्टेंस 6 है, तो 2 से जाएंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। अरे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर जो 3 से जाएगा, जिसकी स्पीड 3 है, उसको टाइम कितना लगेगा 2 लगेगा। और यहां फिर से देखिए जिसकी स्पीड 6 है उसे कितना लगेगा 1 लगेगा। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान है कि नहीं। देखिए दूसरा मेथड हमने आपको क्या सिखाया था वो भी सीख लीजिए। अरे चीजें सीखना ऐसा नहीं कि सर हम तो ये बहुत फास्ट करते हैं। जब पेपर अच्छा बनेगा, कैलकुलेटिव बनेगा, तो आपके वहां अप्रोच काम आएंगे। जितने ज्यादा आपके माइंड में अप्रोच रहेंगे उतना ही आप जल्दी पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आप क्या सोचते हैं कि जो पेपर होते हैं वो सारे के सारे सवाल सॉल्व होते हैं, नहीं। कम से कम 20% सवाल ऐसे होते हैं, 100 सवाल में 20 सवाल ऐसे होते हैं जहां सॉल्व नहीं किया जा सकता। वहां आपका टेक्निकल अप्रोच काम करता है कि इसका आंसर क्या होगा, समझ रहे हैं। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। बाकी मैंने आपको ये भी बताया है कि मैं पेपर सॉल्विंग अप्रोच आपको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए स्पीड का रेशियो क्या दिया जरा बताइए तो आप लोग। स्पीड का रेशियो 2 3 है, 2 3 और 6 है, तो फिर टाइम का रेशियो क्या होगा। टाइम का रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6। 6 आप ले लेंगे एलसीएम और सब में गुणा कर देंगे, तो 6 का गुणा इसमें, 6 का गुणा इसमें और 6 का गुणा इसमें, तो यहां जाएगा 3, यहां 3 आएगा, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 1। तो इनके टाइम का रेशियो। बात क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। जो हमने तीसरा मेथड बताया था वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। देखिए जो लास्ट के हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और 2 हमने एक टाइप का लिया, एक थोड़ा सा अलग लिया है। उस सवाल को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक बार वीडियो का पॉज करिए, थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेवलप होगा आपका कॉन्फिडेंस, मजा आएगा, मजा आने वाला, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो मैं तो हूं ना, मैं हूं, फिर किस बात का गम है आपको, ठीक है। चलिए सवाल यह है कि 2 गोली एक निश्चित स्थान से 11 मिनट के अंतराल पे दागी जाती है। 2 गोली एक निश्चित स्थान से
11 मिनट के इंटरवल पे दागी जाती है, फायर की जाती है, उस स्थान पर पहुंच रहे एक व्यक्ति को 10 मिनट के अंतराल पर आवाज सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड हो तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी? बहुत आसान सवाल है लेकिन है कॉन्सेप्चुअल, है सवाल 1 सेकेंड का, पलक झपकते इसका आंसर आएगा, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले तो आप सवाल को ही समझिए, पहले आप सवाल को समझ लीजिए, फिर अब मैं आपको सॉल्यूशन बताएंगे। पहले तो दिक्कत यह कि आपको सवाल समझाऊं मैं। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, आप यहां खड़े हैं, बात क्लियर? यहां से गोली फायर हो रही है, राउंड फायर हो रहा है यहां से। बहुत ध्यान से आपको समझना, पहले सवाल समझना है। यहां से गोली चल रही है और आप यहां खड़े हैं, और गोली कब चल रही है? 11 मिनट के अंतराल पे, यानी हर 11 मिनट के अंतराल पे गोली चल रही है। तो आप हमें बताइए, यहां से गोली जब चलेगी तो आपके पास आते आते कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे जो ध्वनि की चाल होती है ना, तो जब यहां से चलेगी गोली तो आपके पास आते आते कुछ समय लगेगा, है कि नहीं है? देखिए हुआ क्या, मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए टाइम लेता हूं कि मान लीजिए 10 बजे गोली चली होगी, ऐसा मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए आपको। तो बेटा जैसे 10 बजे यहां गोली चलेगी तो आपके पास तुरंत तो जाएगी नहीं। अच्छा आपने देखा होगा ध्वनि की चाल, आप समझ रहे हैं कि जैसे ध्वनि की चाल का मतलब आपने देखा होगा कि जब हथौड़ा बजता है किसी लोहे के ऊपर, तो जब हथौड़ा हवा में रहता तब उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है, आपने ऐसा फील किया होगा, ठीक है? तो मान लीजिए 10 बजे यहां गोली चली, तो अगर मान लेते हैं कि 10:02 पे यहां पहुंची, मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने क्या कहा कि 10 बजे यहां गोली चली और हमारे पास आने में उसको 10:02 यानी कि 2 मिनट का टाइम लगा, और 11 मिनट के अंतराल पे गोली चलती है, यानी अगली गोली कब चलेगी? अगली गोली चलेगी 10:11 पे, वो कितना पहुंचेगी? उसको भी 2 मिनट लगेंगे, तो उसको कितना समय लगेगा? वो कब पहुंचेगी हमारे पास? 10:13 पे। इतनी सी बात में किसी को डाउट है? मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं, सिर्फ आपको समझना है कॉन्सेप्ट। राउंड यहां से 10 बजे फायर होगा तो यहां पहुंचेगा 10:02 पे, ऐसा मैंने मान लिया, 2 मिनट ये मैंने एज्यूम किया ऐसे आपको समझाने के लिए। 11 मिनट के अंतराल पे फायर होता है, यानी अगली गोली अब 11 मिनट के बाद फायर होगी, यानी 10:11 उसको भी 2 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि 10:13 पे फिर हमको सुनाई देगी। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि हमें भी गोली 11 मिनट के अंतराल पे ही सुनाई देगी। कितने मिनट के अंतराल पे? हमें गोली भी 11 मिनट के अंतराल पे ही सुनाई देगी, क्योंकि ये 10:02 पे दी है तो ये 10:13 पे। ये बात क्लियर है? इतनी सी बात है, ठीक है, समझ गए? अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, इतनी सी बात आप समझ पाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए। अब देखिए अब सवाल मैं शुरू करता हूं। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की। देखिए अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, यहां से राउंड फायर होता है, ये कौन सा पॉइंट है? राउंड वाला। राउंड मतलब क्या होता है? गोली। अरे क्या होता है? गोली, ठीक है। और मान लीजिए यहां एक व्यक्ति है, पर्सन, कोई डाउट नहीं है। अब अगर गोली यहां से फायर हो रही है 11 मिनट के अंतराल पे, तो उसको भी 11 मिनट के अंतराल पे सुनाई देगी, यानी इस व्यक्ति को हर 11 मिनट के अगर मान लीजिए व्यक्ति यहीं पे खड़ा होता, अगर ये व्यक्ति यहां से हिलता ही नहीं तो इसको हर 11 मिनट के अंतराल पे एक गोली की आवाज सुनाई देती, अगर यहीं रहता। बात क्लियर है? अब यहां से बात को समझिए, अब बात समझिए, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, ये जहां से गोली की आवाज आती है उसी की तरफ बढ़ रहा है, यानी जहां से गोली की आवाज आ रही है उसी की तरफ बढ़ रहा है। तो बेटा जब उसी की तरफ ये बढ़ेगा तो उसको टाइम कम लगेगा ना, जो 11 मिनट पे सुनाई दे रहा था उसको कम समय लगेगा, 10 पे ही सुनाई दे सकता है, 9 पे सुनाई दे सकता है। देखिए मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करता हूं, अगर ये व्यक्ति यहीं रहेगा तो इसको कितने समय में गोली सुनाई देगा? 11 मिनट में। अगर ये व्यक्ति यहां से नहीं हिलेगा तो इसको गोली की जो आवाज है हर 11 मिनट पे सुनाई देगी। अगर ये व्यक्ति भागता है दूर, अगर ये दूर भागता है, मान लीजिए सपोज करिए, तो अब इसको 11 मिनट के बाद सुनाई देगा, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो ध्वनि को चलने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो फिर 11 मिनट के बाद सुनाई देगी। और अगर ये इधर भागता है तो 11 मिनट से पहले,
इधर भागेगा तो 11 मिनट से पहले ही गोली सुनाई देगी, इधर भागेगा तो 11 मिनट के बाद गोली सुनाई देगी। तो वो किधर भाग रहा है? वो तो भाग रहा है जिधर गोली चल रही है। तो बेटा ये इधर भागता है। बहुत ध्यान से समझना, हमने 2-3 सवाल लिए हैं इसमें के सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इधर भागता है तो क्या करेगी गोली? ये गोली इसको यहीं सुनाई दे दी, मान लीजिए यहां सुनाई दे दी, ठीक है। अब कितने समय के अंतराल पे? दूसरी गोली कब सुनाई दी है इसे? 10 मिनट के अंतराल पे। ध्यान दीजिए, अगर ये व्यक्ति यहीं रहता तो हर 11 मिनट पे आवाज सुनाई देती, लेकिन ये अगर आगे बढ़ेगा तो समय कम हो जाएगा। पहले 10 पे सुनाई देगी, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो 9 मिनट पे ही सुनाई देगी, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो 8 मिनट पे ही सुनाई दे देगी। यानी कहने का मतलब जितना क्लोज जाएगा उतना ही उसको गोली जल्दी सुनाई देगी। यहां इसको 10 मिनट का समय लगा है, यानी जो इसको गोली मिली है यहां वो 10 मिनट के अंतराल पे मिली है। बहुत कंसंट्रेट होकर समझना है। अच्छा, एक हमें आप बात बताइए कि जो ये वाली डिस्टेंस है ये क्या कांस्टेंट नहीं है? अरे क्या कांस्टेंट नहीं है? इस डिस्टेंस को गोली कितने समय में चलती? राउंड। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? टाइम का रेशियो। किसके लिए? राउंड के लिए और पर्सन के लिए। बहुत आसान सवाल, अभी मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कि आप तुरंत कर पाएंगे, कुछ बनाना नहीं आपको। देखिए, जो ये वाला डिस्टेंस है, अगर गोली चले तो कितने में? अगर गोली यहां ना सुनाई देती, यहां सुनाई देती तो कितना मिनट लगता है? 11 मिनट। और जबकि यहां कितने मिनट में? 10 मिनट में। यहां गोली पहुंच रही है 10 मिनट में, यहां गोली पहुंचेगी 11 मिनट में। यानी ये वाली डिस्टेंस गोली को ट्रेवल करने में 1 मिनट लगेगा। बोलिए, ये वाली डिस्टेंस गोली को ट्रेवल करने में 1 मिनट लगा, जबकि आदमी कितने में चला? आदमी कितने में चला? 10 मिनट में। आदमी कितने में चला? 10 मिनट में। आप कहेंगे कैसे? मैं बता रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, आपको गोली सुनाई दी टन। जैसे आपको सुनाई दी, आपने बढ़ना है इधर, तो बेटा जैसे आप इधर बढ़ोगे तो आपने क्या देखा कि हमारे पास गोली की आवाज सुनाई दी और आप बढ़ते चले गए। तो आपने क्या देखा कि भाई जैसे मैंने 10 मिनट चला तो गोली हमारे पास फिर सुनाई दे दी। यानी कहने का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो गोली चलेगी 1 मिनट में और आप उसको कितना चल रहे हैं? 10 मिनट में। तो इस डिस्टेंस यहाँ क्या है? यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है? कुल मिला के इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस वाले सवाल में यही कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए टाइम का रेशियो क्या? 1:10। तो फिर स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा 10:1। भाई अगर इस डिस्टेंस के लिए राउंड को लगता है 1 मिनट, आदमी को लगता है 10 मिनट, तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो अगर 1:10 है तो फिर इनकी स्पीड का रेशियो 10:1 होगा। यानी राउंड की स्पीड अगर 10 होगी तो आदमी की स्पीड कितनी होगी? 1। लेकिन ये 10 की वैल्यू कितनी है? 330। कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से भाग देंगे तो कितने गुना हो जाएगा? 1 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी आपको 33 मीटर पर। ये बात समझ पाएंगे नहीं? ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है भाई। 10 की वैल्यू 330 है, नहीं समझ पा रहे जो बच्चे यहां से देखिए, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 330 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 33 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि आदमी की स्पीड 1 ही यूनिट है। बात क्लियर? एक सवाल मैं और ले रहा हूं, वहां से भी आप समझ जाएंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए इसमें आपको करना क्या था। इसमें आपको करना क्या था, आप बात को ध्यान नोट कर लिया आप इसको। अब देखिए इसको करना क्या था आपको। जब पेपर में आएगा सवाल तो आपको करना कितना है, जब आपके पेपर में आएगा तो आप कितना करेंगे इसमें, देखिए ध्यान समझिए। भाई राउंड हर 11 मिनट के अंतराल पे फायर किया जाता है, लेकिन आदमी को 10 मिनट के अंतराल पे सुनाई देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां डायरेक्ट आपको लेना है टाइम का रेशियो। कौन कौन होगा? एक तो राउंड होगा और एक पर्सन होगा, ठीक है? राउंड जिस डिस्टेंस को 1 मिनट में चलता, उसी डिस्टेंस को आदमी कितने में चल रहा? 10 मिनट पे। क्योंकि गोली की आवाज अब 10 मिनट के अंतराल पे सुनाई देती है, तो आदमी 10 में चलेगा और उसी दूरी को राउंड 1 में चलेगा। तो डायरेक्ट यहां स्पीड क्या हो जाएगा? 10:1। 10 की वैल्यू कितनी है? 330। कितने गुना? 33 गुना। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33 मीटर
पर सेकेंड। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, वहां से आपको एक बार फिर से समझाने की हम कोशिश करेंगे। एक सवाल और लेते हैं, अच्छा सवाल है। देखिए सवाल अच्छा है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल मैं आसान आसान सवाल कराऊंगा आपको मेंस लेवल के भी सवाल करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 2 गोली एक निश्चित स्थान से 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। उस स्थान पर पहुंच रहे एक व्यक्ति को 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर आवाज सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? मैंने कहा था आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई फिगर विगर नहीं बनाना है, आपको सीधा ये करना है कि टाइम का रेशियो लेना है। टाइम का रेशियो किसका किसका? एक तो हो जाएगा राउंड का, आदमी का, एक आदमी का। पहले 5 मिनट के अंतराल पे सुनाई देता था, बाद में 4.5 मिनट के अंतराल पे सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि आदमी उसी गोली की तरफ बढ़ रहा है जहां से फायर हो रहा है। तो जिस डिस्टेंस को भाई पहले कितना लगता था 5 मिनट, अब कितना लग रहा है 4 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है कि नहीं? ये बात क्लियर है। तो कहने का मतलब जिस डिस्टेंस को गोली 30 सेकेंड में चलती, उसी दूरी को आदमी कितने में चल रहा है? 4 मिनट 30 सेकेंड में। तो 4 मिनट 30 सेकेंड को हम बदलेंगे अगर सेकेंड में तो 6 चौको 24, 240 और 30 270। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आप रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा 1:9। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये सेकंड में रेशियो क्यों लेंगे? तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेकंड में बदल के लेंगे। देखिए आप कुछ भी ले, रेशियो ही तो लेना हमको। मान लीजिए राउंड को जो आधा मिनट लगता 0.5 मिनट, उसी दूरी को आदमी कितना में चलता 4.5 मिनट में। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहां से भी रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा 1:9। यानी अगर इनके टाइम का रेशियो 1:9 है, जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में राउंड 1 यूनिट का समय लेती है, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आदमी 9 यूनिट का समय लेता है। तो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 9:1। यानी अगर राउंड की स्पीड 9 यूनिट होगी, ये रेशियो है, राउंड की स्पीड अगर 9 यूनिट होगी तो आदमी की कितनी होगी 1। लेकिन ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो मैं पूछूं 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आदमी की स्पीड तो 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर होगा 330/9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, यानी बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा होगा, बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा, छोटा बनाना तो ऊपर छोटा। 9 से कितने बार में? 2 बार में। 5 से काटेंगे 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। तो आंसर क्या आ जाएगा? यानी आदमी की स्पीड कितनी है 132 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर? आप समझ पाए? देखिए अच्छा चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिगर से भी समझा देता हूं आपको, है ना। कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं एक बार फिगर से भी समझा देता हूं ताकि आप समझ जाएं। हालांकि आपको 2 बार अगर आपने समझ लिया है तो जब पेपर में आएगा तो आप फिगर नहीं बनाएंगे। देखिए यहां से राउंड फायर हो रहा है, यहां कोई आदमी है और हर 5 मिनट के अंतराल पर राउंड फायर हो रहा है। अगर आप यहीं कांस्टेंट खड़े रहेंगे तो हर 5 मिनट के अंतराल पे आपको गोली सुनाई दे देगी। इतनी सी बात में कोई डाउट? हर 5 मिनट के अंतराल पे आपको गोली की आवाज सुनाई देगी। अगर आप इधर आएंगे तो गोली की आवाज आपको 5 मिनट से पहले सुनाई देगी, अगर आप इधर जाएंगे तो गोली की आवाज 5 मिनट के बाद सुनाई देगी। ये बंदा इधर को बढ़ता है और जैसे इधर को बढ़ना शुरू कर देता है गोली इसको यहीं सुनाई दे देती है। और गोली कितने देर बाद? 4.5 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद? 4.5 मिनट के बाद। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को गोली 30 सेकंड में चलती, कितने सेकंड में चलती? यानी कि आधे मिनट में। और इसी दूरी को, क्योंकि जैसे ही गोली की आवाज सुनाई आदमी इधर बढ़ना शुरू कर दिया, तो 4.5 मिनट में अगर ये गोली यहां से यहां पहुंची है तो 4.5 मिनट में आदमी यहां से यहां पहुंचा है। 4.5 मिनट में गोली की आवाज यहां से यहां पहुंची है तो 4.5 मिनट में आदमी यहां से यहां पहुंचा है। यानी जिस डिस्टेंस को आदमी 4.5 मिनट में ट्रेवल करता है, उसी डिस्टेंस को जो राउंड है वो कितने में तय करेगा? 0.5 मिनट में, यानी कि आधे मिनट में। क्योंकि यहां तक पहुंचने में 4.5 मिनट लगता है और यहां तक पहुंचने में 5 मिनट। तो आप स्पीड का टाइम का रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? टाइम का रेशियो मिलेगा आपको 1:9। तो फिर यहां से स्पीड क्या मिल जाएगा? 9:1। बाकी आप लोग कर ही लेंगे आगे, हमने सवाल समझा दिया आपको। चलिए एक और इस टाइप का एक सवाल क्या बन सकता है हम उसको भी लेते हैं।
एक और सवाल बन सकता है, जब आदमी दूर भागता है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि आदमी जहां से गोली फायर हो रहा है उधर ही जा रहा है। एक सवाल ऐसा बनता है कि आदमी जहां से फायर हो रहा है उसके दूर भागता है। देखिए वो सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सारे बच्चे एक बार वीडियो को मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। देखिए अगला जो सवाल है दिया कि 10 मिनट के अंतराल पर 2 विस्फोट होते हैं। एक आदमी जो इस विस्फोट से दूर जा रहा है, दूर जाने पर दूसरा विस्फोट उसे 12 मिनट के बाद सुनाई देता है। उस व्यक्ति की चाल क्या होगी यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो। देखिए यहां से बॉम्ब फायर होता है, यहां से क्या फायर होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। एक आदमी यहां है और उसको 12 मिनट के अंतराल पे बम सुनाई देगा। अगर आदमी यहीं रहेगा तो उसको कितने, सॉरी 12 पे नहीं 10 पे, अगर आदमी यहीं रहेगा कहीं नहीं जाएगा तो उसको 10 मिनट के अंतराल पे बम की आवाज सुनाई देगी। इधर भागेगा तो 10 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, इधर भागेगा तो 10 मिनट से कम। अब ये आदमी दूर भाग रहा है, कहां भाग रहा है, बम से दूर भाग रहा है। तो मान लीजिए यहां भाग रहा है ये, और ये बम इसको क्या करता है, यहां पकड़ लेता है। अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस क्या है, एक सेकेंड, देखिए ये वाला बच्चों डिस्टेंस क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये कांस्टेंट है। ये वाली डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। बम यहां से यहां पहुंचने में कितना लेता था, 10 मिनट, और यहां तक पहुंचने में 12 मिनट। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बम और पर्सन, इनके टाइम का रेशियो क्या है। यानी जो ये डिस्टेंस है, बम को ट्रेवल करने में, बम की जो ध्वनि है उसको ट्रेवल करने में लगते हैं 2 मिनट। कितने मिनट, 2 मिनट, क्योंकि यहां तक आने में 10 मिनट, यहां तक आने में 12 मिनट, तो कितना लगेगा, यानी इस डिस्टेंस को 2 मिनट। लेकिन आदमी को कितना लगा, 12 मिनट। आदमी को कितना लगा, अरे 12 मिनट लगा कि नहीं लगा भाई। ये आदमी जैसे इस बम की आवाज सुनाई देती है, इसको ये तुरंत चलना शुरू कर देता है, और ये चलते चलते अगली जो है वो 12 मिनट के बाद पहुंचती है। तो अगला पे कब सुनाई देगा, 12 मिनट पे। तो बेटा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:6। तो फिर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो जाएगा 6:1। यानी बॉम्ब की स्पीड अगर 6 होगी तो पर्सन की स्पीड 1 होगी। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट की वैल्यू 330 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 330 को आप भाग देंगे 6 से, तो 6×5 = 30, यानी आदमी की चाल कितनी है, 55 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सही उत्तर है। बात समझ पाए कि नहीं। जैसे आदमी ने बम की आवाज यहां सुनी, ये चलना शुरू कर दिया और देखा कि 12 मिनट के अंतराल पे, फिर यानी ये 12 मिनट के अंतराल पे अगर इसको सुनाई दिया है, आदमी को 12 मिनट के अंतराल पे अगर बम की आवाज सुनाई दी है तो ये आदमी 12 मिनट चला है। ठीक है, तो आपने क्या देखा। अब आपको मैं सीधा कंक्लूजन पे ले चलता हूं कि कंक्लूजन इसमें क्या होगा, आप कैसे याद रखेंगे। ये फिगर तो आप बनाएंगे नहीं। देखिए आदमी ने क्या किया, पहले उसको 10 मिनट लगता था, अब उसको 12 मिनट पे सुनाई दिया, तो जो बढ़ने वाला टाइम है वो टाइम लेंगे। ठीक है, और बॉम्ब को जितना ज्यादा समय लगा वो वाला टाइम लेंगे। जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था कि राउंड को जितना कम समय लगा, तो जितना कम समय लगेगा या ज्यादा समय लगेगा, जितना कम समय लगेगा या ज्यादा समय लगेगा। यहां ज्यादा समय लगा 2 मिनट, तो हमने ये ले लिया। पिछले सवाल में कम समय लग रहा था जैसे कि 30 सेकंड, तो वो हमने लिया था। आदमी को जितना ज्यादा समय लगा या कम समय लगा, तो आदमी को कितना लगा, यहाँ 12 मिनट। आदमी ने कितना चला, टोटल 12 मिनट, और पिछले सवाल में क्या था, वो इधर ही जा रहा था, तो उसे कितना लग रहा था, 10 मिनट। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक बात समझ पाए होंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, तो हम सारे सवाल को करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।